थैंक यू वेरी मच जी, जल्दी से इसको शेयर कर दें। And I would like to start my conversation with one of the scripture. मैं कलाम मुकद्दस में से एक आयत के साथ जो है आज की कन्वर्सेशन का आगाज करता हूँ। 1 Corinthians chapter 9:24, Apostle Paul says, "Don't you realize that in race everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win." उर्दू में है ये, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। There is an other scripture, 2 Timothy 4:7. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. इसमें पौलुस कहते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने दौड़ को खत्म कर लिया और मैंने ईमान को क्या किया, रखा, महफूज रखा। इन आयात को जब मैं पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि अपोस्टल पॉल जो हैं गेम्स के ताल्लुक से बड़े फेमिलियर हैं, उनको गेम्स के ताल्लुक से काफी अच्छी अवेयरनेस है। उस दौर में जो ओलंपिक्स गेम्स होती थी, पौलुस रसूल जो हैं उससे वाकिफ हैं, इसलिए वो गेम्स की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए अपनी ऑडियंस को जो जिंदगी का मेन मकसद है वो समझाना चाहते हैं। तो इससे मेरे जहन में ये आया कि पौलुस रसूल ने जब ये रेफरेंसेस यूज किए अपने खतूत के अंदर, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक थॉट मेरे जहन में आया जिससे मैं आज का जो प्रोग्राम है उसका आगाज कर रहा हूं। क्या प्रोफेशन में रहकर, क्या गेम्स में रहकर हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं? क्या प्रोफेशन जो खुदा का कलाम है वो प्रोफेशन को, गेम्स को प्रमोट करता है? अगर हम बाइबल की हिस्ट्री को देखें, पुराने अहदनामा से लेकर नए अहदनामा के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस और गेम्स का जो जिक्र है बाइबल मुकद्दस में बतरहा आया है। इसका मतलब यह है कि जो चर्च की चार दीवारी है उससे बाहर रहकर भी आप जो है खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं अपने प्रोफेशन के जरिया से। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आज के जो आज हमारा लाइव जो टॉक शो है उसका मकसद भी आपको बताता हूं और अपने जो मेहमान हैं, आज के जो गेस्ट हैं, उनका भी तारुफ आपसे करवाता हूं। इस लाइव टॉक शो का मतलब अपनी कम्युनिटी में पाकिस्तानी मसीही कौम के अंदर जो टैलेंट है, जो जबरदस्त लोग हैं, उनकी अचीवमेंट को एक्सपोजर देना है, लिफ्ट अप करना है और देखने वालों को ऑडियंस को इंकरेजमेंट देनी है। आज के जो हमारे दो गेस्ट हैं, ये मेरे लिए मैं कहूंगा ये बड़ी फख्र की बात है, मेरे लिए बड़ी बरकत की बात है कि आज मसीही कौम की दो जबरदस्त बेटियां, दो जबरदस्त बहनें हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जिनकी लाइफ स्टोरी अभी आप सुनेंगे। क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला जारी होगा जी, और मैं उनका जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाता हूं, बाकी कन्वर्सेशन के दौरान जो है आप उन्हें सुनेंगे। तो मैं आप दोनों को वेलकम करता हूं, सिस्टर रोमना राशिद और सिस्टर साइमा मजीद, आप दोनों को वेलकम करता हूं। ये सिस्टर रोमना राशिद, इन्होंने MSc स्पोर्ट्स साइंस किया हुआ है, इंटरनेशनल साइक्लिस्ट है और इन्होंने साउथ एशियन गेम इंडिया में भी 2016 में पार्टिसिपेट किया है और एम्पावर यूथ थ्रू साइकिलिंग क्लब की ये जो है मेंबर भी हैं। ये उसके ताल्लुक से भी डिटेल भी इनसे हम लेंगे कि वहां पर इनका क्या रोल है, मेंबर हैं, लीड करती हैं या किस तरह से है। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट हैं, सिस्टर साइमा मजीद, उन्होंने अपनी MSc फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन फर्स्ट डिवीजन और साथ में वो नेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल है और फीफा में फुटबॉल नेशनल रेफरी भी है। That's awesome जी। और फिर बहुत सारे मेडल्स भी इन्होंने जीते हैं, बाकी उन मेडल्स के ताल्लुक से भी बात करेंगे और ये स्पोर्ट्स कोच भी हैं। तो जी आप दोनों को एक दफा फिर से जी मैं वेलकम करता हूं।
सिस्टर साइमा, सिस्टर रोमना। थैंक यू सो मच ब्रदर शौके बरकत। सबसे पहले मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका फ्राहम किया कि हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए दूर दराज बैठे भी आपसे बात कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपसे बातचीत कर सकें और आपके जरिया से दूसरे जो व्यूवर्स हैं वो हमें देख सकें। और जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी बातचीत को सुन रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमारी इवनिंग है और आप इस टाइम यूएसए में और मॉर्निंग चल रही है, गोगे आपके लिए टफ है, लेकिन फिर भी हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी अर्ली जो है वक्त निकाला और हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। दिस इज एन ऑनर फॉर मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और सब ये जो अपॉर्चुनिटी आपने हमें दी, थैंक यू सो मच। बस यही कहना था जी। थैंक यू वेरी मच सिस्टर रोमना। हम इस वीडियो को YouTube के ऊपर भी पोस्ट कर देंगे और इसके लिंक को हम आप लोग तक पहुंचाएंगे। आपकी सपोर्ट चाहिए। हमारी कोशिश, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि कम्युनिटी को लिफ्ट अप करना है, एक्सपोजर देना है। और ये साल जो 2023 है, ये आगे बढ़ने का टाइम है, ग्रोथ का टाइम है। एवरी जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, स्किल्स वाइज, इसमें हमने आगे बढ़ना है। और ये हमने इसलिए इस टॉक शो को स्टार्ट किया है ताकि हम उन लोगों को सामने लेकर आए जो टैलेंटेड हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ तरीके से लाइफ में सक्सेस मेहनत करके, मैंने लास्ट टाइम एक जुमला बोला था कि खोद कर कामयाबी को हासिल किया है। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को मंजर आम पर लाया जाए, उनको कम्युनिटी सपोर्ट करे, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, कौम के लोग हैं, वो भी उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें, और जो कुछ भी आप उनके लिए कर सकते हैं आप करें। थैंक यू सो मच जी। जितने लोग देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो आज का पहला जो सवाल है उससे आगाज करते हैं। और जी मैं सिस्टर रोमना से शुरुआत करता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि किस उम्र से आपने जो अपनी स्पोर्ट्स का जो आगाज किया, साइकिलिंग का आगाज किया, या इससे पहले किसी और गेम में इंटरेस्ट था आपका? एक्चुअली साइकिलिंग जो है बहुत देर बाद मैंने ज्वाइन की थी। उससे पहले जो है मैंने 19 साल में जब मैं एंटर हुई थी कॉलेज में, तब मैंने स्पोर्ट्स शुरू की थी अपनी। और जब मैं स्टार्ट हुई थी मैंने वॉलीबॉल से स्टार्ट किया था। तो इंटर यूनिवर्सिटी तक मैंने खेला है। और इसके साथ साथ मैंने जिम्नास्टिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेरी मेन गेम थी वो एक्चुअली जिम्नास्टिक ही थी। और उसमें मैंने जिम्नास्टिक में परफॉर्म किया है। उसके अलावा बास्केटबॉल दूसरी गेम्स में एक्टिवली करती थी, लेकिन मैं लॉन्ग एंड्योरेंस मैराथन की प्लेयर थी मैं। तो उसमें मैंने इंटर यूनिवर्सिटी तक प्ले किया है। लेकिन 2014 में मैंने प्रोफेशनल अडॉप्ट किया था साइकिलिंग को। तो उसमें खुदावंद ने मुझे इज्जत दी, तो मुझे खुदावंद ने मौका दिया कि मैं 2016 में साउथ एशियन जो गेम थी इंडिया में, उसके लिए सिलेक्ट हुई। और खुदावंद ने वहां पे अपना जलाल जाहिर किया मेरे को। जबरदस्त जबरदस्त। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि जिम्नास्टिक आपकी जो मेन गेम थी, लेकिन उसके बाद आपने मुख्तलिफ गेम्स में स्विच किया, तो क्या जिम्नास्टिक का मुल्क पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं मिला, या आपको लगा कि साइकिलिंग में स्कोप ज्यादा है तो आपने इसलिए स्विच किया? एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड था वो इतना अच्छा नहीं था, तो मैं एक अच्छा कोच अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो ये रीजन था कि शायद मैं जिम्नास्टिक लेवल पे मुझे उस तरह से ट्रेनिंग नहीं, मेरे पास कैपेसिटी थी, लेकिन जो कोचिंग होती है, सेंस ऑफ कोचिंग होती है, वो नहीं थी मेरे पास। तो शायद मेरा जो ज्यादा टैलेंट था वो साइकिलिंग में था। तो बस ऐसे ही मैंने गुजरते गुजरते साइकिलिंग में पार्ट लिया।
जी, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चला कि साइकिलिंग में ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो फिर आप उसके साथ ही जुड़ गए। जबरदस्त जी। इसी सवाल को मैं ले जाना चाहता हूँ सिस्टर साइमा मजीद की तरफ। तो आप बताएं कि किस एज से आपने अपनी इस जो स्पोर्ट्स है उसका आगाज किया? थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे मौका दिया। मैंने भाई स्टार्ट किया था 9th क्लास में क्रिकेट से। क्योंकि आपको पता है जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत ज्यादा जुनून है, तो मेरे भी हालात कुछ ऐसे ही थे कि जुनून की हद तक क्रिकेट खेलने का शौक था। तो हम ना टूर्नामेंट्स होते थे हर साल मरी में, तो 9th क्लास में तो मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की। और जब मैं 10th क्लास में आई और तब मेरी गेम थोड़ी अच्छी हो गई थी और मैं टीम में सिलेक्ट हो गई, और मैंने क्रिकेट का आगाज जो है वो मैट्रिक में किया, मतलब 9th से किया, लेकिन मैंने परफॉर्म जो है टीम में 10th क्लास में आके किया। और उसके बाद मैंने जब कॉलेज स्टार्ट किया तो मेरे कॉलेज में क्रिकेट गेम ही नहीं थी, तो मैं बड़ा उदास हो गई कि मतलब मेरा तो जुनून की हद तक शौक था क्रिकेट खेलने का। तो फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज में डिफरेंट गेम्स थी, तो मैं अक्सर ना वॉलीबॉल खेलते हुए लड़कियों को देखती थी, मैं बेंच पे बैठ जाती थी और लड़कियों को देखती रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खेलना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और फिर वो गेम जो थी वो मेरी फेवरेट बन गई। फिर क्रिकेट जो था वो बैक स्टेप हो गया और वॉलीबॉल जो है ना वो फ्रंट पे आ गई। तो वॉलीबॉल के साथ साथ मैंने भी, जैसे रोमना ने जिक्र किया कि डिफरेंट गेम्स खेली हैं, मैंने भी इसी तरह डिफरेंट गेम्स खेली। मैंने बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, फिर शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, डिस्कस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ऑलमोस्ट सारी गेम्स खेली। क्योंकि गेम्स का जो शौक था वो जुनून की हद तक था, तो कोशिश यही होती थी कि कोई गेम छूट ना जाए। तो ये ऑलमोस्ट सारी गेम्स खेली, और खुदावन का शुक्र है कि जो जो भी गेम्स खेली हैं हर गेम में मेडल लिया है। तो ये मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने ये टैलेंट जो है, ये स्किल और ये गिफ्ट और टैलेंट जो मुझे दिए, उसको मैंने यूज किया और खुदा ही के वसीला से मेडल्स को भी विन किया। वेरी गुड। जब आपने मेडल्स की बात की तो मैंने आपकी सोशल मीडिया पे पिक्चर देखी, आपने बहुत सारे मेडल्स पहने हुए हैं। तो मैंने कहा मैं उनसे जरूर पूछूंगा बाजी से कि आपने ये किलो के हिसाब से लिए हैं कहीं से? तो हाँ जी, जबरदस्त। तो अपने मेडल्स की जो जीत है उसके ताल्लुक से बताएं कि किन किन गेम्स में आपने वो जो मेडल्स हैं वो जीते हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि मैंने डिफरेंट गेम्स खेली हैं, वो सारे मेडल्स मेरे वॉलीबॉल, मेजॉरिटी जो है वो मेरे वॉलीबॉल के हैं। बाकी जो है मैंने बास्केटबॉल, फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, एथलेटिक्स, रिले रेस और बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बाकी मेरे मेडल्स उसके हैं। वो थोड़े कम हैं लेकिन ज्यादातर मेरे जो मेडल्स हैं वो वॉलीबॉल के हैं, और ज्यादातर मेडल्स भी मेरे जो हैं वो गोल्ड मेडल हैं। वाह, जबरदस्त। तो टोटल कितने मेडल्स हैं आपके पास अभी सो फार? ऑलमोस्ट अभी वो कोई 38 के करीब है, और कुछ टूट चुके हैं। उसके अलावा मेरी ट्रॉफीज और कप भी थे, कप भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा जो था उनकी केयर नहीं की गई, तो वो थोड़े खराब हो गए, उनको जंग लग गया, तो वो अभी जो है ना रद्दी की नजर हुए हुए हैं। मतलब साइड पे पड़े, मेहनत भी की। चलो जी, इसमें नेक्स्ट जो सेशन है आपके लाइफ पार्टनर से करेंगे, उन्हें पूछेंगे जी आपने मेडल संभालने में मदद क्यों नहीं की? जबरदस्त जबरदस्त। मैं ये जानना चाहता हूँ आप दोनों से बारी बारी कि इंस्पिरेशन आपकी कौन बना कि आप स्पोर्ट्स की तरफ जाएं? आपने फैमिली में भाइयों को खेलते देखा, या आपके पेरेंट्स ने, या कोई आपका जो सर्कल ऐसा था बचपन में या आपकी स्कूल लाइफ में ऐसे दोस्त थे जो स्पोर्ट्स में ज्यादा इन थे, जिनको देखकर किस तरह से आपका माइंड जो स्पोर्ट्स की तरफ बना? मैं कहूँ तो भाई आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। और मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो हमारी फैमिली में हिस्ट्री में कोई नहीं प्लेयर था, ना ननिहाल में ना ददेहाल में कोई भी प्लेयर नहीं था। तो मैं नहीं जानती कि मतलब मेरे अंदर ये कैसे स्पोर्ट्स का जो जुनून था वो कैसे पैदा हो गया। क्योंकि जब मुझे क्रिकेट का शौक था, मैंने बताया, तो मैं क्रिकेट के मैचेस बहुत ज्यादा देखती थी। तो बस वो ज्यादा शौक इस तरह शायद मेरा बढ़ गया देखते देखते, और इसी तरह जो आगे फिर वो गेम्स चलती रही। जबरदस्त। आप इसके बारे में क्या कहेंगी सिस्टर रोमना? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? एक्चुअली मेरा भी जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज्यादा
स्पोर्ट्स की दुनिया से कट था बिल्कुल। और मैं अगर कहूँ कि इत्तेफाकन मैं ना बस एंटर हुई स्पोर्ट्स में, क्योंकि हमारे फैमिली में लड़कियों को इजाजत नहीं थी पढ़ने की। तो जो मेरी स्कूल की प्रिंसिपल थी वो मेरे घर आके कि ये लड़की ना बहुत टैलेंटेड है, तो इसका मैं एडमिशन कॉलेज में करवाना चाहती हूँ। तो मेरी मामा ने इजाजत दे दी कि ठीक है कोई बात नहीं। तो हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे होगा एडमिशन। तो मेरी जो टीचर थी वो खुद मेरे साथ जाके, तब स्पोर्ट्स की सीट थी सिर्फ एक, क्योंकि लेट हो चुके थे एडमिशन, तो स्पोर्ट्स की सीट पे एडमिशन हो गया मेरा। तो स्टार्ट में तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या गेम्स मैं खेलती रहती हूँ, मुझे मेरी टीचर ने कहाँ फंसा दिया है। तो लेकिन जैसे मैंने बताया कि जिम्नास्टिक जो था वो मैं बहुत मेरा अच्छा था आहिस्ता आहिस्ता। और जब 2 महीने बाद मैं अपने कॉलेज की बेस्ट एथलीट हुई थी। बेस्ट एथलीट वो होते हैं जो हर गेम्स में गोल्ड लेते हैं, उनको डिक्लेयर किया जाता है बेस्ट एथलीट। तो मेरे ख्याल से फिर मेरी जो टीचर है स्पोर्ट्स की, उन्होंने मुझे इस रास्ते पे ये रास्ता दिखाया कि स्पोर्ट्स की दुनिया में चमकते जो सितारे हैं लोग उनको देखना पसंद करते हैं। तो वो ड्रीम भी मेरे आना शुरू हुआ था कि मैं स्पोर्ट्स की दुनिया में एक चमकता सितारा बनूंगी और पाकिस्तान को प्रेजेंट करूंगी, क्योंकि वो इंटरनेशनल हॉकी की प्लेयर थी। तो मैं उनको देखती थी और वही ड्रीम में था में रहता है। तो आखिर मैंने ड्रीम हासिल कर लिया था अपना। अभी तक जो खुदावंद का शुक्र है, जितने मैंने गेम किए हैं मेरे ख्याल से अकाउंट से ज्यादा है। कुछ तो खराब हो गए थे मेडल्स, लेकिन 102 अभी मेडल्स हैं मेरे, ट्रॉफीज भी हैं, अवार्ड्स भी हैं। 102 दोबारा से बताइए कितने? 102 मेडल्स। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मेडल्स हैं और ट्रॉफीज हैं और डिफरेंट जो अवार्ड्स हैं वो हैं सारे। वाह जी, हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं आपकी इस बात के तवसत से उन लोगों को जो हमारे गिफ्ट्स को एक्नॉलेज कर लेते हैं और हमें आगे बढ़ने में पुश करते हैं। जैसे आपकी टीचर ने जो है, उन्होंने ये भांप लिया कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं, तो उन्होंने आपको इनकरेज किया और आज उसका नतीजा देख लें। तो ये इनकरेजमेंट जो है ना बड़ी जरूरी है। एक दफा मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि क्योंकि मेरा नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो अपनी कम्युनिटी के अंदर रहा, बहुत कम होता है कि हम अपने लोगों को एक्नॉलेज करें और उनको सपोर्ट करें। सो दिस इज रियली गुड पॉइंट आपसे जो सुना है कि आपने अपने टीचर की एग्जांपल दी है। मैंने इसलिए पूछा था कि इंस्पिरेशन आपकी कौन बना। तो उन लोगों ने जिन्होंने कहीं ना कहीं इस मकाम पर आपको पहुंचने में मदद की है, इस आज लाइव स्ट्रीम के जरिए से हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। तो अपनी आइडियल शख्सियत जो स्पोर्ट्स के अंदर आपको आपकी कोई है किसी भी गेम के अंदर, तो आप उसके बारे में शेयर करें, जिनको आप देखते हैं, जिनको आप सोचते हो कि इसकी टेक्निक मुझे यूज करनी है, ये इससे आगे जाना है या इस तरह बनना है। कोई ऐसी आइडियल शख्सियत है? ये सिस्टर साइमा से पूछते हैं, फिर सिस्टर रोमना की तरफ जाते हैं। जैसे भाई मैंने बताया था क्रिकेट का स्टार्ट था, तो तब मुझे मोहम्मद समी एक बॉलर है वो बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए क्रिकेट की तरफ रुझान गया। लेकिन जब मैंने आपको बताया कॉलेज में आई, तो कॉलेज में आके वॉलीबॉल स्टार्ट किया। तो इंस्पिरेशन की आप बात कर रहे थे, मेरे अंकल हैं जिन्होंने मेरा एडमिशन करवाया कॉलेज में, अंकल बशीर नाज, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी कि उन्होंने काफी हेल्प की, सपोर्ट की और मेरा एडमिशन हुआ। जैसे रोमना ने जिक्र किया कि हम जो फैमिली है मेरी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे पढ़ने का शौक था और खेलने का बहुत शौक था। तो मेरे अंकल ने मेरा एडमिशन करवा दिया, मैंने कॉलेज स्टार्ट किया और वहां पे ही मैंने खेलना भी शुरू कर दिया। तो मेरे एक कोच है बशीर, मोहम्मद बशीर, उन्होंने जब मुझे देखा खेलते हुए, वो सिर्फ एक दफा हमारे कॉलेज में आए थे और हमारे कॉलेज में बहुत ज्यादा लड़कियां थी, और उन्होंने एक नजर में देखा कि ये लड़की अच्छा खेल सकती है और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कैंप्स में बुलाया और मुझे ट्रेन किया। और मैं ये समझती हूँ कि मेरा नेशनल लेवल तक पहुंचना जो है, मेरे जो कोच उनका हाथ है, उनकी मेहनत है। वो ना सिर्फ कोच रहे हैं, स्किल कोच, बल्कि वो लाइफ कोच भी रहे हैं। एज अ फादर, जैसे फादर एक बेटी को सिखाता है कि हमें जिंदगी को कैसे गुजारना है या सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, अपने आप को बचाना है लड़की होते हुए,
तो मेरे ये कोच हैं जिन्होंने हमारी मदद की, हम प्लेयर्स की, कि आपने सोसाइटी में कैसे रहना है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा पाकिस्तान जो मुल्क है वहाँ पे खवातीन सेफ नहीं है। तो उन्होंने हमें एक बाप की तरह भी हमें सिखाया। तो इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ वो मेरे कोच नहीं बल्कि लाइफ कोच हैं, जिन्होंने हमें ट्रैक पे रखा और हम ट्रैक पे रहे, और हम खेल के साथ साथ जो है खुदा के साथ भी कनेक्ट रहे। और मैं ये भी समझती हूँ कि अगर हमारा फेथ स्ट्रांग है तो हम कभी भी अपने ट्रैक से डगमगा नहीं सकते हैं। तो हमें अपने फेथ को भी स्ट्रांग करना है ताकि हम अपनी फील्ड और जो गोल सेट किया है उसको हम अचीव कर सकें। आपकी इस खूबसूरत बात के तवसत से मैं इस प्लेटफॉर्म से जो पाकिस्तानी कौम है, उसमें मुस्लिम्स हैं, उसमें क्रिश्चियंस हैं और जितनी नेशंस हैं, उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि देखें कितनी जबरदस्त एग्जाम्पल सिस्टर साइमा ने शेयर किया है कि जो उनके कोच हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते रहे और किस तरह से बाप की तरह जो उन्होंने इनको गाइड किया है। और ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। कई दफा हम जो है एक बुरा चेहरा पाकिस्तान का दुनिया को दिखाते रहते हैं, लेकिन सारे लोग, माना कि 90% अगर लोग ऐसे हैं तो 10% लोग सही जरूर होंगे जो आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि अभी हम अपने आप को एज ए मसीही इस प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये नहीं कभी भूले कि हम पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है। और जब भी आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर दोनों आप जाती हैं किसी भी कंपटीशन के अंदर या आप लीड करती हैं, तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वो लोग जो मुल्क पाकिस्तान में रेसिज्म के जरिया से इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये खूबसूरत पैगाम है उनके लिए कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कौमें रहती हैं वो मजहबियत के लिहाज से बाद में, कौमियत के लिहाज से पहले जानी जाती हैं कि वो पाकिस्तानी हैं। जी, सिस्टर रोमना की तरफ जाना चाहता हूं। सिस्टर रोमना, मैं पूछा था कि आपका आइडल क्या, जिसको गोल सेट किया आपने कि ये जी मैंने इसकी तरह बनना ही है, इससे आगे निकलना है? मेरी लाइफ में मेरी स्पोर्ट्स टीचर ही थी जो इंटरनेशनल हॉकी की प्लेयर थी। तो मैं उनको देखती थी कि वो शादी के बाद भी एक्टिव हैं बहुत ज्यादा और हर चीज मैनेज करती हैं, बच्चों को भी मैनेज कर रही हैं। तो वो मुझे हर टाइम उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स बेस पे फ्री एडमिशंस होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहां से वहां जाओ और तुम इंटरनेशनल परफॉर्म करो। तो जब मैं कॉलेज पास आउट किया तो यूनिवर्सिटी में एंटर हुई हूँ स्पोर्ट्स बेस पे। तो मैंने मेहनत करके स्पोर्ट्स बेस पे, क्योंकि मैं एथलीट थी, तो टेस्ट वगैरह क्लियर किए। तो वहाँ पे बहुत, जैसे मेरी जो सीनियर थी साइमा मजीद, तो मैंने देखा कि वहाँ पे राशिद थे, सर राशिद मसीह, वो इंटरनेशनल प्लेयर थे। तो मैं जब इनको देखती थी, ये बहुत फर्क टॉक करते थे सबके साथ बिहेव में। तो मैं उनको देख के, क्योंकि मैं इनसे जूनियर थी, तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा सीखने वाली बातें थी इनसे, कि ये कनेक्ट रहते थे लोगों के साथ और सारी इनकी तारीफ करते थे। तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो जब मैं इंटरनेशनल मुझे याद है कि 12 जो थे डिपार्टमेंट कैंप में मौजूद थे जी। तो मैंने राशिद से बोला कि 12 इंटरनेशनल जो है सारे प्लेयर हैं, तो मैं कैसे सिलेक्ट होंगी। तो उन्होंने ना मुझसे कहा कि तुम्हें सिर्फ दुआ करनी है, जब तुम दुआ करोगी ना तो खुदावन तुम्हारा ना साथ जरूर देगा। तो मैं सिर्फ दुआ करती थी और शायद वो मेरे से ज्यादा अच्छे प्लेयर थे, लेकिन खुदावन ने शायद चाहते थे कि मैं इंटरनेशनल ट्रैक पे आऊं। और जब मेरा नाम लिस्ट में आया तो मैं शुक्रगुजारी करती थी कि मेरा नाम इंटरनेशनली ट्रैक पे आया। और मैं शुक्रगुजार हूँ साइमा की भी और शमून भाई, जिन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा रोड पे ट्रेनिंग की। और मैंने सुबह 4 बजे मैं जाती थी साइकिल पे, क्योंकि रोड पे साइकिल की ट्रेनिंग होती है, और रात को मैं 10 बजे साइकिल से उतरती थी।
इसी तरह कॉलेज जाना है, कॉलेज से फिर मैंने ट्रैक में चले जाना है। इतनी मेहनत की है कि मैं इंटरनेशनल जो है वो ट्रैक पे आ सकूं और मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सकूं। तो ये भी शुक्रगुजारी है कि वहां पे कोचेस ने मेरी हेल्प की। लेकिन जो मेरी सक्सेस जो है उसके पीछे अगर मैं कहूँ तो शायद राशिद मसीह हैं, जो मुझे मोटिवेट करते थे, नहीं आप कर सकते हैं, आपका नाम होगा। तो ये मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट की बात थी। लेकिन अगर मैं वैसे देखूं इंटरनेशनली प्लेयर्स को, तो मेसी जो है फुटबॉलर, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, क्योंकि वो एक प्लेयर भी है और इसके साथ साथ वो उसका करैक्टर जो है वो बहुत यूनिक है। लोग शायद उसकी गेम्स को याद नहीं करते हैं, उसके करैक्टर को देख के तो वो शायद खुदावंद ने उसको इतना ब्लेस किया है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ये कन्वर्सेशन जबरदस्त है। बिल्कुल जी, आप जितने मर्जी अच्छे मकाम पर पहुंच जाएं, आप अपने आप को कामयाब शो करें, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर, आपका बिहेव जो है वो अच्छा नहीं है, तो आपकी वो सारी मेहनत जो है वो उस पर पानी फिर जाता है। तो बड़ा बड़ा जबरदस्त। मैं आज जल्दी से अगला क्वेश्चन लूंगा, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड वी हैव ओनली 29 मिनट्स लेफ्ट, इसलिए बड़े जरूरी क्वेश्चन है और जल्दी से हम उनको देखते जाएंगे। मौजूदा वक्त में आप किसी अदारे के साथ काम कर रही हैं, अदारे की तरफ से कोचिंग कर रही हैं, या किसी कंपटीशन के लिए अपनी तैयारी कर रही हैं? सिस्टर साइमा और फिर बाद में आप सिस्टर रोमना आप शेयर करें। भाई करंटली जो है मैं पाकिस्तान नेवी का स्कूल है बहरिया कॉलेज, उसमें एज अ स्पोर्ट्स टीचर जो है जॉब कर रही हूँ और वहां पर ही मैं बच्चों को कोचिंग दे रही हूँ डिफरेंट गेम्स की। उसके साथ साथ जो है मैं डिफरेंट जगह पे टूर्नामेंट्स जहाँ पे ऑर्गेनाइज भी कराती हूँ और उसमें एज अ ऑफिशियल भी जो है मैं डिफरेंट जो है फेडरेशंस के साथ काम कर रही हूँ, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और वॉलीबॉल फेडरेशन के साथ। तो उनके जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो मैं कराती हूँ। अभी पिछले दिनों खुदा ने मौका दिया कि CSS के स्टूडेंट्स थे और उनके फिटनेस टेस्ट थे, उन्होंने सारे टेस्ट पास किए हुए थे और वो ऑफिसर्स थे जिनके मैंने मैचेस कंडक्ट करवाए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि खुदा ने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैंने उन ऑफिसर्स के मैचेस करवाए। तो ये भी क्रेडिट मैं अपने कोच को देती हूँ, क्योंकि उन्हीं के वसीला से ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला और मैं यहाँ तक पहुंची। वंडरफुल जी, वंडरफुल, जबरदस्त थी। सिस्टर रोमना आप शेयर करें, आप कोचिंग कर रही हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, करंट डेट में आपकी क्या एक्टिविटीज हैं? मैं अभी सर्व कर रही हूँ OM के साथ, ओवरफ्लोइंग मर्सी के साथ, जो स्पोर्ट्स टीम है उसमें लीड कर रही हूँ मैं। और मेरे पास जो क्लब है लव पाकिस्तान साइकिलिंग क्लब, या हम क्लब में 25 गर्ल्स हैं जो डिफरेंट गेम्स में उनकी कैपेसिटी के मुताबिक मैं उनको ट्रेन करवाती हूँ। जैसे 5 गेम्स हैं, रोइंग है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, साइकिलिंग ऑब्वियसली, तो मैं साइकिलिंग में हूँ तो साइकिलिंग है। और रिसेंटली हम बास्केटबॉल को भी प्रमोट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट हमने बास्केटबॉल के लिए लिया है। तो इन 5 गेम्स में हम सॉरी, मैं इसके दरमियान में ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास कितने जो लड़कियां हैं वो मेंबर हैं जिनको आप अभी ट्रेन कर रही हैं? 25 मेंबर्स हैं मेरे पास, गर्ल्स। और वो खुदावंद का शुक्र है सारी स्पोर्ट्स स्पेस पे पढ़ रही हैं फ्री, जिनमें से 7 यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं, 4 जो है में कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, बाकी स्कूल्स में भी हम कनेक्ट हुए हैं कि स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन दिलाए जा सके उनको। और हमारे जो क्लब है वो पढ़ा लिखा क्लब है जिसमें सारी गर्ल्स पढ़ रही हैं स्पोर्ट्स पे। और इसके साथ साथ मैं जो साइकिलिंग की फेडरेशन है उसमें इन हूँ, जो UCI है उसमें हम ज्यादा जो प्रोग्राम्स करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, उसमें मैं एज अ ऑफिशियल्स उसमें होती हूँ, पार्ट है मेरा उसमें। तो इसके साथ साथ मैं कोचेस को ट्रेन करने में हेल्प करती हूँ। हम इंटरनेशनली जो है जितने जो लीडर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं और उनके साथ हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे कोचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। गर्ल्स में मेल कोचेस होते हैं तो
गर्ल्स जो है एक्चुअली वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती हैं। तो इस वजह से हम फीमेल कोच को प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा फीमेल कोच को हम अप्रोच करें और डिफरेंट क्राइटेरियाज पे सेट करें साइकिलिंग वाली साइड पे। और रिसेंटली अभी मैंने जो रोइंग की फेडरेशन है उसमें पंजाब लेवल पे जो गर्ल्स की सिलेक्शन होती है उसमें मेरी सिलेक्शन कमेटी में मेरा नाम आया है रोइंग की फेडरेशन में पंजाब लेवल पे। तो हम साइकिलिंग के साथ रोइंग को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो दामन के फजल से अगले साल हमारी रोइंग की भी टीम जो है पार्ट लेगी। अभी हमारे पास एक लड़की है रोइंग में जिसने नेशनल में ब्राउन्स मेडल लिया है, अनम नाज। और इस तरह से ही इसके साथ साथ हम 6 लड़कियों को रेडी करेंगे। वेरी गुड, जबरदस्त। जो व्यूअर्स हैं हमारे, मैं उनसे 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ कि देखें अभी जो आप कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, पाकिस्तानी मसीही कौम का कितनी बड़ी वो जो है पार्टिसिपेशन है नेशन को लिफ्ट अप करने में, वुमेन एम्पावरमेंट में। मैं कहूँगा कि ये दोनों जो बहनें इस वक्त मेरे साथ इस टॉक शो में मौजूद हैं, अपने स्किल्स और एजुकेशन की, अपनी स्पोर्ट्स की बिना पर किस तरह से वो कम्युनिटी को इंस्पायर कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ट्रूली प्राउड ऑफ यू बोथ। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू। मैं सुन के मुझे बड़ी बरकत मिल रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका, क्योंकि ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इससे अगला जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है और इससे मैं जो हमारे वॉच करने वाली बहनें हैं उनसे भी बात कर सकूंगा। मुझे ये बताएं कि आपका जो रूटीन है, रोजमर्रा का जो मामूल है, वो कैसा है? एक्सरसाइज का टाइम और किस तरह से आप जो अपनी गेम प्रैक्टिस करती हैं उसके ताल्लुक से थोड़ा सा मुख्तसर आप दोनों जो है बारी बारी शेयर कर। जैसे साइमा की तरफ चलते हैं। थैंक यू भाई। अच्छा, ऐसा है कि रूटीन लाइफ ऐसी है कि मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। 7 साल का मेरा बेटा और 5 साल की बेटी है। और मैं इसके साथ साथ जॉबियन हूँ। जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं पाकिस्तान नेवी में हूँ, तो मुझे सुबह अर्ली उठ के बच्चों के सारे काम करके स्कूल जाके स्कूल में जो है मैं अपनी लाइट एक्सरसाइज करती हूँ बच्चों के साथ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं लाइट एक्सरसाइज करती हूँ और फिर रूटीन में उसी तरह वापस घर आके उसी तरह रूटीन की लाइफ, घर के काम और इसी तरह एक बिजी स्केड्यूल है काफी मेरा कि इस तरह से दिन जो है वो गुजर जाता है। जैसे अगर हम बात करें, जब हम मतलब मैं बिल्कुल प्लेयर थी, यंग थी, अनमैरिड थी, तो उस वक्त हम कोई 5-6 घंटे डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करते थे। क्योंकि ट्रेनिंग टफ करते थे क्योंकि हमें जीतना होता था। तो जीतने के लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है और हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, स्ट्रगल बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी। इसलिए हम जो थे वो मैचेस भी विन करते थे। मैं यहाँ पे सॉरी 1-2 मिनट और ले सकती हूँ? मैं थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं कॉलेज स्टूडेंट थी तो मैं अक्सर जब हम टूर्नामेंट्स खेलने के लिए डिफरेंट जगहों पे जाते थे तो पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम हमेशा जीतती थी। तो मैं कहती थी कि खुदावन, मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ और मैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलना चाहती हूँ। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि वो उस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन ले सकती या मेरी फीस वगैरह पे कर सकते घर वाले, क्योंकि मेरे अबू कहते थे कि भाई आपने पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो। तो मैं बड़ा ना परेशान भी होती थी, लेकिन मैं दुआ करती थी। मैं कहती बस मेरे जो मुंह से अल्फाज निकलते थे वो ये होते थे कि खुदावन, मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, इसमें पढ़ना चाहती हूँ और इसकी तरफ से खेलना चाहती हूँ। और फिर मैं आपको अपनी टेस्टिमनी बताऊं तो आप मतलब बहुत खुश भी होंगे और हैरान भी कि खुदा मुझे ना सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में लेकर गया बल्कि खुदा ने मुझे स्कॉलरशिप पे 2 साल की एजुकेशन दिलाई कि जो मैंने कभी वहमो गुमान में भी नहीं थी। और इसका भी क्रेडिट मैं अपने कोच और मेरी स्पोर्ट्स की टीचर है मैम शमसा हाशमी, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी स्कॉलरशिप लगी हुई है, आप गोल्ड मेडल है। तो ये मैं शॉर्ट में आपको ये बता रही हूँ कि खुदा जो है वो किस तरह से उसने मेरे लिए रास्ते बनाए कि लोग जो है वहां पे एडमिशन लेने से तरसते थे और खुदा ने मुझे एडमिशन भी दिलवाया और 2 साल की एजुकेशन भी फ्री हासिल की और हर महीने उनसे स्कॉलरशिप भी ली यूनिवर्सिटी से। तो मेरी और रोमना की, हम दोनों की जो एमएससी है वो स्कॉलरशिप पे हमने की हुई है। तो इसके बारे में भी एंड में हम आपसे जरूर बताएंगे कि किस तरह से हम जो है एडमिशंस वगैरह ले सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल जी। सिस्टर रोमना, आप शेयर करें कि आपकी रूटीन प्रैक्टिस वगैरह क्या है, किस तरह से आप करते हैं?
एक्सरसाइज में कितना टाइम देते हैं, इस ताल्लुक से शेयर करें। जैसे कि साइमा ने बताया कि उसके भी बच्चे हैं, तो मेरा भी एक 4 साल का बेटा है और 5 मंथ की बेटी है जो मदर फीड पे है। तो मेरे लिए ज्यादा टफ टाइम होता है, लेकिन शुक्रगुजारी की ये बात है कि जो मेरी बेटी है वो तंग नहीं करती है। तो मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं, हमने टाइम सेट किया हुआ है, क्योंकि इवनिंग में वो करते हैं तो मॉर्निंग सारा मेरे पास शेड्यूल होता है। क्योंकि मैंने गर्ल्स को एक जो हमारी बच्ची है वो इंटरनेशनल उसका नाम गया है क्या के लिए, तो उसके लिए हम ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं रोड पे। हम सुबह 5 बजे उठते हैं और रोड पे जाते हैं। 5 से हम जाते हैं 7 बजे तक, वापस मुझे आना होता है क्योंकि मेरे बेटे ने जाना होता है, स्कूल जाना होता है। तो 5 बजे तक हम ट्रेनिंग करके वापस आते हैं और उसके बाद हम बाइबल अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद फिर हमने जाना होता है इवनिंग में। तो जब मेरा बेटा ट्यूशन जाता है तो मेरी बेटी मेरे साथ जाती है साइकिल पे, मैंने उसको बांधा होता है और हम जा रहे होते हैं उसके साथ। तो वो बेचारी मेरे साथ स्ट्रगल तो करती है, लेकिन उसको फर्दर ये भी पता चलेगा कि मैंने इतनी मेहनत करनी है ट्रेनिंग के साथ। तो इस तरह से हम टाइम जो है मैनेज करते हैं, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो इंटरनेशनल फुटबॉलर है, तो उनकी भाई अपना क्लब है, तो उन्होंने शाम को अपना टाइम सेट किया होता है और फिर इसी तरह फिर मैं केयर करती हूँ बच्चों की। तो हम इस तरह से मैनेज करते हैं अपनी ट्रेनिंग को। टोटल जो टाइम होता है हमारा 6 से 7 घंटे जो होते हैं ऑलमोस्ट हमने करने ही है, क्योंकि हमने घर पे भी कोर एक्सरसाइज में और मेरे हस्बैंड ने मॉर्निंग या इवनिंग में करने होते हैं जब बच्चे ये सोए होते हैं। तो जब वो सोने वाला बच्चों का टाइम होता है वो हम यूटिलाइज करते हैं अपनी फिटनेस के लिए। शुक्रिया। बड़ी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि फैमिली लाइफ को और स्पोर्ट्स लाइफ को आप अपने प्रोफेशन को कैसे मैनेज कर पाते हैं। दिस इज एन गुड एग्जांपल फॉर आवर व्यूअर्स और जो इसको बाद में देखेंगे, और स्पेशली अपने पाकिस्तानी कल्चर के अंदर बहनों के लिए बड़ी गुड एग्जांपल आप दोनों जो है उन्होंने सेट की है। वो बहनें जो कई दफा वो सोचती हैं कि शादी होने के बाद हमारे ख्वाब जो हैं वो मर गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकती हैं। मैं उन्हें ये चैलेंज दूंगा, अगर आप वॉच कर रही हैं, देखें सुने कितनी जबरदस्त बातें। अगर आपने मिस की हैं तो हम आपको ये लाइव स्ट्रीम रीपोस्ट कर देंगे, सुने। मैं तो सुनकर खुद बड़ा इनकरेज हो रहा हूँ सिस्टर रोमना को और सिस्टर साइमा को सुनकर कि 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसके अलावा टीचिंग भी करती हैं और अपने स्पोर्ट्स में कोचिंग भी करती हैं और क्लब्स को भी ज्वाइन किया हुआ है, लोगों को भी ट्रेन कर रही हैं। कैसे इतनी सारी चीजें, ये माइंड ब्लोइंग है, मैं ये समझता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। कीप डूइंग इट। इसके लिए खुदा आपको और हिम्मत दे और ताकत दे और आपको अपनी इलाही विजडम से जो है वो भरता रहे ताकि अपने गोल्स को अचीव करें। और मैं ये भी यकीन करता हूं कि आप अपनी जनरेशन्स के लिए एक बड़ा चेंज जो है अपनी इस सारी मेहनत से लेकर आ रही हैं। ये मेरा यकीन है आपकी बातों को सुनने के बाद। वेरी गुड, जबरदस्त। इसमें भाई मैं एक वर्ड कोट करूंगी। जी गो अहेड प्लीज। एक वर्ड्स के आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। वंडरफुल। जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। जबरदस्त जी। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं लाइव वॉच कर रहे हैं, अगर आपको इन बातों से बरकत मिल रही है, आप इनकरेज हो रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लाइक सेंड करें, कमेंट सेंड करें इन सिस्टर्स के लिए, इनको प्रमोट करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं I believe कि you have been on different channels में भी और आप इंटरव्यूज भी आपके हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस लाइव स्ट्रीम को और शेयर करें ताकि हम ऐसे टैलेंट को, ऐसे जो मेहनती लोग हैं हमारी नेशन के अंदर, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको हम एक्सपोजर दें, नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक, और जो कौम है एक साथ होकर सपोर्ट कर सके। आमीन। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, मैं अगला जो सवाल जल्दी से आपसे ये लेना चाहता हूं कि
अपने यादगार किसी तजुर्बे को, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट्स हैं, तो आपने कोशिश करना है कि जल्दी जल्दी से। आई विश कि हम, क्योंकि जितनी आपकी बड़ी जीत है, ये 1 घंटा कन्वर्सेशन करना काफी है, मैं समझता हूँ। हमें इसके लिए बड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, तो भी हम खुदा की मर्जी हुई तो हम दोबारा से इस एक और सेशन को फ्यूचर में करेंगे। लेकिन जल्दी से टाइम को मद्देनजर रखते हुए मुझे जल्दी से बताइए कि अपना कोई ऐसा यादगार तजर्बा जो आपके लिए एक लेसन भी बना है और जो ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहते हैं अपनी गेम्स के दौरान। जी सिस्टर रोमना, आप शेयर करें। थैंक यू भाई, मुझे आपने पहले मौका दिया। तो एक्चुअली जो रिसेंटली हमारी नेशनल हुई थी, तो उसमें ना मैं एक जो कोच थे वो मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जब मैं आपके स्टूडेंट्स को देखता हूँ। तो मैंने कहा शुक्रिया। तो कहते हैं आपके जब भी मुझे स्टूडेंट मिलते हैं वो मुझे सलाम करते हैं, और इसके अलावा वो हमारे बच्चे, हम ऑपोजिट हैं आप लोगों से, हमारा आपके साथ मुकाबला है, लेकिन वो फिर भी हमारे बच्चे, एक बच्ची मेरी गिरी थी तो आपकी बच्ची आके उसको पकड़ा है, उसको पानी दिया है, और उसने अपनी गेम छोड़ के तो मेरे साथ उसने इस तरह मेरी स्टूडेंट को प्रमोट किया। तो ये जो है ये आपकी कोचिंग है, जो मुझे लगता है कि आप एक शायद मदर और जो कोच है उस तरह से उनको ट्रीट करती हैं। तो ये मेरे लिए ये बहुत ज्यादा फक्र की बात थी कि खुदावन ने जो है उनके अल्फाज जो बाइस से बरकत मेरे लिए थे। इसके साथ साथ जो मेरा, जब मैं प्लेयर थी तो एक कोच जो चाहता था कि नेशनल पे वो किसी लड़की को प्रमोट कर रहा था, तो मैंने कहा था अगर मैं ट्रायल में हार जाती हूँ तो जरूर वो ट्रायल लगाएगी। तो लेकिन मैं टाइम ट्रायल सारे जीत गई थी, तो उसने मुझे एक टूटी हुई साइकिल दे दी। तो उस साइकिल पे भी ना मैंने विन कर लिया। तो वो लड़की मेरे पास आई, तो उस लड़की ने मुझे कहा कि मुझे ना स्कॉलरशिप की जरूरत है, इसलिए ना वो कोच जो है ना वो इसलिए एफर्ट कर रहा है कि मैं ये लगाऊं, इवेंट लगाऊं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। वो इवेंट ना मैंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद जब, लेकिन मुझे अफसोस था क्योंकि मैं 6 माह दिन रात लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती थी कि मैं उस नेशनल में स्कॉलरशिप तो मिलती थी तो मुझे भी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को और अपनी एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, तो मुझे वो चाहिए थे पैसे। लेकिन खुदावंत, मैंने कहा अच्छा ठीक है आप ना ये कर लें, मैं नहीं टाइम ट्रायल लगाऊंगी, मैं टीम में लगाऊंगी। लेकिन उसके दूसरे दिन जब टीम हमारी लग गई है तो दूसरी फेडरेशन है अजहर अली शाह की, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि एक इंटरनेशनल कोर्स है, इस तरह से आपने जाना है। तो तब मुझे शायद ट्रिपल से भी ज्यादा पैसे मिल गए, और तब मेरे शूज जो थे फटे हुए थे। मुझे याद है कि मैं सिलाई करके वो शूज पहनती थी, तो मैं शूज नहीं ले सकती थी। तो तब मुझे फर्स्ट टाइम नाइकी के ओरिजिनल ब्रांड के शूज मिले थे, मैं इतना खुश थी। और मुझे खुदावंद ने कि जब हम अच्छी चीज के लिए करते हैं वो खुदावंद हमें उससे दुगना करके हमें देता है। तो उससे मेरी उम्मीद से ज्यादा मुझे पैसे मिले थे। तो मैं, ये मेरे लिए ज्यादा। जब आपने बताया कि टूटी हुई साइकिल से भी आप जीत गईं और फटे हुए शूज, तो मेरे दिल में आता है कि काश कभी आपकी लाइफ पे स्टोरीज बनाई जाए, मूवीज बनाई जाए। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी खवातीन है, स्पेशली मैं इंडियन जो स्पोर्ट्स की मूवीज हैं वो अपने बच्चों के साथ बैठ के जरूर देखता हूँ, क्योंकि मेरी 2 बेटियां एक बेटा है, तो मैं उनको दिखाता हूँ। तो मैरी कॉम, मैंने स्पेशली जो मूवी है बॉक्सिंग में जिसने वर्ल्ड वाइड विन किया था, तो मैंने वो अपने बच्चों के साथ बैठ के देखी। और आपको पता है कि मिथाली राज का वो जो इंडिया से क्रिकेट में बड़ा नाम है, तो उन पर कैसे वो स्टोरीज बनाते हैं। तो काश हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी लोग ऐसे इनिशिएटिव लें कौम को प्रमोट करने के लिए, आगे लाने के लिए, इन चीजों पर इन्वेस्टमेंट करें तो कितना जबरदस्त होगा। ये आपकी बातें सुनकर कितनी इंकरेजमेंट मिल रही है उन लोगों को जो लाइव अभी सुन रहे हैं कि साइकिल टूटी
है तो कोई बात नहीं, जज्बे टूटे नहीं होने चाहिए। जज्बे जो मजबूत होंगे तो टूटी साइकिल और फटे जो शूज हैं वो भी आपको आपकी जीत से रोक नहीं सकते हैं, आपकी कामयाबी से रोक नहीं सकते हैं। जिस टाइम अपना को कामयाब वाकया ऐसा सुनाए जो आपको एक आपकी यादगार बन गया है और आप उसको बारहा शेयर करना चाहती हैं। वैसे तो भाई जैसे आपने जिक्र किया कि टाइम कम है और बातें वाकई ज्यादा हैं, वाकयात भी इस तरह बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से मैं आपको वाकया ये बताना चाहूंगी कि हमारा मैच हो रहा था और ड्यूरिंग मैच जो बॉल था वो हमारी साइड पे डेड हुआ, यानी कि बॉल गिरा और सब ने शोर मचा दिया, आउट है आउट है आउट है। और मैं कह रही हूँ नहीं सर, राइट है, बॉल हमारे मतलब कोर्ट के अंदर गिरा है। तो वो सब लड़कियां कही जा रही हैं कि तुम क्यों इस तरह कह रही हो। मैंने कहा वो राइट है, वो मतलब हमारा नहीं है पॉइंट, दूसरी टीम का पॉइंट बनता है। तो उस वक्त मेरे कोच ने मुझे शाबाश दी कि देखे वो झूठ नहीं बोल रही है, कोई बात नहीं, पॉइंट चला गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ आपने खेलना है, झूठ नहीं बोलना। तो उस टाइम मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था कि मेरे कोच ने मुझे अप्रिशिएट किया और टीम ने भले उस टाइम तो मुझे बुरा भला कहा कि हमारा पॉइंट जा रहा है, लेकिन बाद में सबने इनकरेज किया कि ये बहुत अच्छा आपने किया, कि राइट था तो आपने राइट ही बताया। इसी के साथ सर वाकया ये बताऊंगी कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस मैच, हमारा प्रैक्टिस चल रही थी तो हमारी सिलेक्शन कमेटी आके बैठी थी जो टीम फाइनल सेलेक्ट होनी थी। तो प्रैक्टिस उस दिन मैच में मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा था, मेरे मैचेस नहीं सही जा रही थी। तो जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने कहा मेरे कोच को कि आपने इस लड़की को क्यों सिलेक्ट किया है, ये तो परफॉर्म नहीं कर रही है। तो मेरे कोच ने उनको आंसर किया कि ये लड़की मैच में परफॉर्म करती है, आप मैच देखिएगा। तो उस टाइम तो मुझे भी नहीं समझ आए कोच के वर्ड्स के, कोच क्या मतलब कह रहे हैं, वाकई नहीं मैं परफॉर्म कर रही और मुझे टीम में रख रहे हैं। लेकिन वो हमारी इंटर यूनिवर्सिटी थी और उस इंटर यूनिवर्सिटी में 25 पॉइंट्स का एक सेट होता है वॉलीबॉल का, उसमें मेरी 13 सर्विसेज कंसेक्टिव मेरी गई। मतलब मेरे से बहुत अच्छी टॉप की प्लेयर्स थी जिनकी सर्विस मुझसे अच्छी थी, स्मैशिंग अच्छी थी, बहुत अच्छी प्लेयर्स थी वो, लेकिन उसमें किसी की भी इतनी लॉन्ग जो है वो सर्विसेज नहीं गई, मेरी गई। और उस वक्त मुझे अपने कोच के वर्ड्स याद आए कि ये मैच में परफॉर्म करती है। तो मैं खुदा का इतना शुक्र अदा करी थी, मैं अपनी हर सर्विस पे दुआ करके सर्विस करती थी कि मेरी सर्विस चली जाए, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा स्लिम थी। तो मैं बहुत ज्यादा स्लिम थी, तो मेरे फ्रेंड्स भी, टीचर्स भी मजाक करते थे कि अभी ये बॉल के साथ ही उड़ जाएगी। तो मैं लेकिन दुआ करती थी कि नहीं खुदावन आपने मुझे ताकत बख्शनी है, मैं ये कर लूंगी। तो ये वाकया मेरी जिंदगी का काफी यादगार है। मैं अभी भी ये कहूंगा कि बच्चों के बावजूद और फैमिली लाइफ के साथ साथ अपनी जॉब और एक्टिविटीज के आपने अपने आप दोनों ने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा है और बहुत सारी बहनों के लिए ये एक बड़ी जी गुड एग्जांपल है। तो जबरदस्त। और मैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, लाइक 5-6 मिनट्स हैं। तो मैं थोड़े संजीदा क्वेश्चंस की तरफ आने लगा हूं आपकी। आई विश के हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते। आई हैव टू स्किप कपल क्वेश्चंस, मुझे उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं स्किप करने पड़ेंगे और मैं संजीदा क्वेश्चंस की तरफ आना चाहता हूं। जब इतनी कामयाबी, आप एजुकेटेड भी हैं, मास्टर्स किया हुआ है आपने और प्रोफेशन में आपने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं इतने ज्यादा और इतनी ज्यादा सक्सेस है, अपनी मसीही कौम से आपको किस तरह का रिस्पांस मिला ये सब कुछ जानने के बावजूद? किस तरह का अप्रिसिएशन मिली है? आपने झिझकना नहीं है, दिलेरी से आपने बताना है कि किस तरह का रिस्पांस, अगर आपके जवाब के बाद जो है मैं कुछ उसमें एडिशन कर सकूं। जिससे रोमना आप बताना चाहती हैं पहले? भाई जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं साउथ एशियन गेम खेल कर आई थी तो तब भी जब मैं गई थी तो मैंने किसी से पैसे बोरो करके तो वो लेके गई थी कि अगर कभी बाहर जाना है तो कोई नुकसान हो जाए, कुछ भी कोई खाने के लिए इस तरह से। तो फेडरेशंस की तरफ से भी मिलता है, लेकिन उस तरह से नहीं होता जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। जैसे हमारे जो डिफरेंट है पासवान है, जो जिनके लिंक्स हैं और उनको पता है कि हम काम कर रहे हैं, वो बस स्टेज पे बुलाते हैं। और सिर्फ मेरा ये है क्वेश्चन कि स्टेज पे बुला के सिर्फ पूछना है कि आपको अच्छा लगा, एक आपको अवार्ड दे दिया है, लेकिन जो पीछे चैलेंज है, जो इस तरह से मैंने बताया कि मेरे पास शूज भी नहीं थे कि मैं एक अपने शूज खरीद सकूं।
तो स्पोर्ट्स की दुनिया में एक शूज होते हैं जो जिस पे पहली नजर होती है कि उस शूज है तो आपने चलना है, शूज है तो आपने दौड़ना है। तो इस तरह से भी तो वो सिर्फ ऑन ईयर होते हैं तो वो सारा कुछ पूछते हैं, आपको ये चाहिए, आपको ये, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होता है। तो वो जैसे ख्वाब दिखा के तो बस डाउन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फाइनेंशियली वो नहीं खड़े होते हैं। तो ये रीजन था कि वो जो मेरा इतनी मेहनत की, क्योंकि साइकिलिंग जो गेम है या दूसरी गेम्स भी है, साइकिलिंग क्योंकि ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है और डाइट बहुत ज्यादा हमें लेनी पड़ती है। अगर हम डाइट नहीं लेंगे तो साइकिल नहीं चलेगी। तो किस तरह से हालात में वो इंटरनेशनल ट्रैक पे हम खड़े हुए हैं। तो स्पोर्ट उस तरह से नहीं मिली कि हम शायद ओलंपिक्स खेल सकते या वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्योंकि मुझे याद है इस टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो लड़की गई थी उसके पास 23 लाख की साइकिल थी, जो मेरे ख्याल से हम सब डिपार्टमेंट के भी खड़ी कर लेना साइकिल्स तो हम उसकी साइकिल के नहीं होंगे, क्योंकि एक साइकिल पीछे फैमिली थी तो वो अपने ऑन पे वो गई है, टिकट भी उसकी अपनी थी और साइकिल भी उसकी अपनी थी, फूड वगैरह जो एक्सपेंस थे वो सारे खुद कर रहे थे। फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन ने सिर्फ आपको ओके करना है जी आप जा रहे हैं। तो इस तरह कई फेडरेशंस में अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमारी गर्ल्स के लिए या हमारे लिए कोचेस के लिए हैं, लेकिन हम सिर्फ फाइनेंशियली लेकर जाते हैं और वो यही रीजन है कि वो फिर इनवाइट भी नहीं करते हमें कि इनका तो बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर आप किस तरह से हम इनको इनवाइट करें। तो वो उनको ही बार-बार बुलाते हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग सिस्टर डोमना। मुझे लगता है कि ये परफेक्ट क्वेश्चन जो आज मेन मकसद था बात का बाहर निकालना, आपके बारे में जानना तो था ही, लेकिन ये एक ऐसा मकसद है जो इस कन्वर्सेशन की रीढ़ की हड्डी है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। तो इसलिए एक्सक्यूज मी, और जितने हमारे जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, आप 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 700 हैं, इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और ये पैगाम हमारी नेशन के लीडर्स तक पहुंचाएं। और जी हमें जरूरत है कि स्पोर्ट्स के अंदर अपने नौजवानों को इनकरेज करें पहली बात, और उसके साथ साथ इस पे इन्वेस्ट करें, इस पर ध्यान दें। और मैंने आपकी कन्वर्सेशन के साथ, सुनने के साथ इस बात का बाखूबी अंदाजा लगाया कि बड़ा स्कोप है। अगर हमारी कौम खड़ी हो जाए, आपको सपोर्ट करे, तो बहुत बड़ा स्कोप है हमारी कौम के लिए। मुझे लगता है कई दफा हम झूठी स्टोरीज बनाकर उसको सिर्फ डोनेशन के जरिया काम करने पे अपने आप को हमारी हैबिट्स बन गई हैं, लेकिन जो जेन्युइन काम है, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो बहुत कम नजर आती हैं। ये झूठ है कि जी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये झूठ है जी हमारे पास कोई आइडिया या प्रोजेक्ट नहीं है जिससे कौम बदल नहीं सकती। मुझे लगता है आपकी बातें सुनकर डेफिनेटली स्पोर्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप है, इससे नौजवानों को लिफ्ट अप किया जा सकता है, नेशनली और इंटरनेशनली हम अपनी कौम को लिफ्ट अप कर सकते हैं। सिस्टर सामने की तरफ जाऊंगा, आप बताएं कि आप, मुझे पहली बात तो ये हैरानगी हुई वो कि मिनट रह गए हैं चंद जी, तो कोई बात नहीं, अब 2-3 मिनट हम ऊपर जाएंगे एक्स्ट्रा। सो मुझे ये हैरानगी होती है कि इतनी कामयाबी आप लोगों के पास है, लेकिन आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो उतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मैंने देखा मिलियन बिलियंस के हिसाब से, क्योंकि आज जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते, तो वो मैं समझता हूँ कि फिर पुराने दौर में कहीं रह रहे हैं, क्योंकि ये AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपके इस हिसाब से मिलियंस के हिसाब से आपके फॉलोअर्स होने चाहिए थे, और क्योंकि सोशल मीडिया के जरिया से लोग अपनी ऑडियंस के जरिया से फाइनेंशियल सपोर्ट इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया इसको बिल्ड करने में, या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या क्या वजह बनी आपकी कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने क्यों नहीं बिल्ड किए? अगर इसमें हम आपकी कोई मदद कर सकें, मैं पर्सनली मदद कर सकूं, मेरे पास जो लिंक है, लोग हैं आपकी कोई मदद कर सकें, तो आप बताएं इसके ताल्लुक से। इसमें भाई मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे जो लोग हैं वो इस तरह के स्टार्स या मेहनती लोगों को देखना पसंद नहीं करते, बल्कि उनको पसंद है, जैसे टिकटॉकर्स देख लें कि वो डांस करना और डिफरेंट चीजें, इस तरह की जो चीजें हैं वो जल्दी प्रमोट हो रही हैं, बहुत जल्दी लाइक्स आ रहे हैं, उनके साथ कुछ बन रहा है।
तो मैं अक्सर ये सोचती थी इनको देख के कि मतलब क्या इनका टैलेंट है जो ये मतलब इतने इनके मतलब सब्सक्राइबर्स हैं या इनको इतने स्टार्स मिल रहे हैं। हम जैसे लोग जिन्होंने मेहनत की, हम जैसे और पता नहीं कितने सितारे हैं जिनकी कोई खबर ही नहीं है, मतलब लोग जानते ही नहीं है हमें। तो फिर भी चंद लोग हैं जो जानते हैं, अभी पूरी दुनिया या लोग सब नहीं जानते हैं। इवन के मुल्क पाकिस्तान में सबको नहीं हमारा पता होगा कि ये टैलेंट है हमारा। लेकिन उसमें ये कि आप टिकटॉकर्स का पूछ लेंगे तो वो सब बताएंगे ये फलां जगह का मशहूर है, ये फलां जगह के इतने मशहूर है। तो मैं यही कहना चाहूंगी अपने सारे व्यूवर्स से भी और जितने लोग हैं कि वो सही चीज को प्रमोट करें। ये डांस को या उल्टी सीधी हरकतें जो है इस तरह की चीजों को प्रमोट करने का फायदा नहीं है, बल्कि जो रियल स्टार्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करें। डेफिनेटली एंटरटेनमेंट का दौर है। मैं ये सोचता हूँ कि लतीफे जो हैं वो भेजे जाते हैं, चले वो जी आपकी लाइफ का अपना एक स्टाइल है या चॉइस है, लेकिन जो जेन्युइन चीजें हैं आप उनको साथ में इग्नोर नहीं कर सकते, ये मैं जरूर कहूंगा। और अपनी कौम के लोगों से, जैसे सिस्टर रोमना ने भी शेयर किया कि हमें प्लेटफॉर्म पर बुला लिया जाता है, वो 100-150 रुपए का मैं कहूंगा पंजाबी में कि वो जो प्लास्टिक का बना होता है वो बना के दे दिया जाता है, पिक्चर्स ले ली जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसी हिकमत अमली जो अपने लोग हैं पाकिस्तान में, लीडर्स हैं, खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ ऐसे टैलेंट के साथ, ऐसे लोगों के साथ खड़ा होने वाला एक आम शख्स हूं, ठीक है, अ कॉमन मैन। मुझे जाने या जैसे भी मेरे दिल में कई सालों से था कि मैं इस तरह के शोज जो है वो करूं और इस तरह की जो कन्वर्सेशन में हम इन पॉइंट को जो है हाईलाइट्स करें जिसकी हमें जरूरत है अपनी नेशन के अंदर। सो लीडर्स से वो लोग जिनके सोर्सेज हैं नेशनली इंटरनेशनली, वो प्लीज ऐसे टैलेंट का लोगों को, अगर देखें इन्होंने अपनी कामयाबी आपके सामने शेयर की है, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि ने ये सुबह सोए हुए थे तो उठ के आ गए और अपना स्टोरीज शेयर कर दी है। इसके पीछे इनकी कई सालों की मेहनत है और बड़े अच्छे लेवल पर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके इस फील्ड में आए हैं और फैमिली रन करने के साथ स्टिल उनका जो पैशन है, वो जो जज्बा है अभी तक वैसा ही है, उसको कर रहे हैं। जी आप दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा और फिर हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं कि जो जीत आपने अभी हासिल कर रही है उससे मुतमिन है या ख्वाब पूरा होना बाकी है? मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी विजन है कि स्पोर्ट्स के जरिए हम स्पेशली जो मैं चाहती हूँ कि कोचेस फीमेल और जो है यंग गर्ल्स, यंग जनरेशन जो है वो एम्पावर करूँ कि वो अपने किरदार से मसीह की गवाही दें, ताकि उनको देखे कि ये मसीह की बेटियां हैं। और इस तरह से मैं इसमें स्टेप तो है, चल रहा है, लेकिन मेरी इससे ज्यादा और विजन, शायद लालची हो गई हूँ मैं, कि मैं चाहती हूँ कि ये कई मुल्कों में फैले। हमारी जो OM की जो इंटरनेशनल है स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री, गर्ल्स की, और कई अकेडमीज डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में, मैं चाहती हूँ कि इसको मैं डेवलप करूँ। और ये अभी तक मेरा स्टेप चल रहा है, शायद मैं 30% पे हूँ, तो इस तरह से भी लालच बढ़ रहा है मेरा कि मैं प्रमोट करूँ और एम्पावर करूँ अपनी गर्ल साइड पे और कोचेस, स्पेशली फीमेल कोच को। वेरी गुड। मैं ये कहूंगा कि आपने ये लफ्ज बोला लालच, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ख्वाब है, ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है। तो बड़े ख्वाब देखेंगे तो आप जो है वो बड़े उस मकसद को हासिल कर सकेंगे जो आपकी जिंदगी में है। सिस्टर साइमा, आप क्या कहना चाहती हैं? आप मुतमिन हैं या ख्वाब अभी बाकी है? ख्वाब तो अभी आपका बाकी पूरा है, होना। हाँ जी, ड्रीम बिग, हाँ जी, अचीव बिग। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अभी अपने ऊपर भी थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस सेंस से कि मैं MPhil और PhD करना चाहती हूँ। मेरा ख्वाब है कि मैं PhD करूँ। और इसके साथ साथ मेरा जो ख्वाब है, सेम इसी तरह जैसे रोमना ने बात की है, कि वुमेन्स को एम्पावर करना, ना सिर्फ स्किल, उनके करेक्टर पे, उनके फेथ पे काम करना, और
और ज्यादा टैलेंट को ऊपर लेके आना, ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी में बल्कि दूसरी कम्युनिटी में भी जितनी मैं अपनी फैसिलिटीज दूसरे लोगों को दे सकती हूँ, मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ और बड़ी डेडिकेशन के साथ जो है वो अपना टाइम और अपने स्किल्स जो है वो मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मजीद करना चाहती हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज जो है वो दूसरों तक दे सकूँ, और ताकि हम इस जो टैलेंट को है या ये हमारा जो क्या कह सकते हैं अचीवमेंट्स जो है हम इसको मल्टीप्लाई करके और ज्यादा जो है लोगों को तैयार कर सकें, ताकि ये लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, परफॉर्म करें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसके साथ साथ भाई सॉरी मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ जो हमारी बातचीत में रह गई थी, क्योंकि कंसेप्टिव हमारी टॉक चल रही थी, कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत स्कोप है। आप स्कोप की बात कर रहे थे, उसमें स्कोप के 2-3 पॉइंट्स मैं बताऊंगी कि कैसे हैं। कि अगर आप स्टूडेंट हैं, रोमना ने भी जिक्र किया था इसका, आप स्टूडेंट हैं तो आपके फ्री एडमिशन हो सकते हैं। आप एक अच्छे प्लेयर हैं तो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका फ्री एडमिशन होगा, आपकी एजुकेशन फ्री हो जाएगी, आप जो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ मंथली आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक प्लेयर होने के नाते आप जो है ये सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेल कर सकते हैं। मुझे अक्सर स्कूल में कहा जाता है कि ये वाहिद लड़की है जो खेलने के भी पैसे लेती है, तो मैं कहती हूँ शौक पूरा हो जाता है और पैसे भी हम कमा लेते हैं। तो मैं इनकरेज करना चाहूंगी अपनी यूथ को कि आप लोग जो है ये वीडियो गेम से और दूसरी एक्टिविटीज से हटकर आप स्पोर्ट्स में अपना टाइम दे, ग्राउंड में आए। जो शख्स ग्राउंड में आएगा वो जरूर कामयाब होगा, जो मेहनत करेगा। Very good. Good questions. Achieve your goals. सॉरी टू इंटरप्ट सिस्टर साइमा, कुछ क्वेश्चंस अब मेरे दिल में आ रहा है कि हम जल्द ही जो नेक्स्ट सेशन का किसी दिन इंतजाम करें, और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिल में आए हैं कि हम उनको सामने लेकर आए। और मुझे ये बस लास्ट में जो है जो चैलेंज आप खवातीन को या बहनों को या बेटियों को, कौम की बेटियों को देना चाहते हैं मुख्तसर लफ्जों में, चंद लफ्जों में, वो आप बारी बारी शेयर करें। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो यहाँ पे चैलेंज है हेल्थ के हवाले से है। लड़कियां शादी के बाद हेल्दी हो जाती हैं, एक बेबीज के बाद वो समझती हैं कि शायद सी सेक्शन हो जाता है तो हम मोटापे की तरफ चले जाते हैं, उसके मोटापा आता है साथ ही बीमारियां लग जाती हैं। तो पहले ही आप अपने आप को फिट रखें। आपने सिर्फ टाइम को मैनेज करना होता है कि जब आपने टाइम मैनेज कर लिया है तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। बस आप अपने आप को एक सिंपल एक्टिविटी भी आप करते हैं बॉल के साथ, सिर्फ अपने आप को आधा घंटा दें। अगर आपके पास 24 घंटे या 24 घंटे में आधा घंटा भी आप अपने आप को नहीं दे सकते तो आप अपने पे जुल्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं उनको यही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें, और आप अपने बच्चों को भी उसी तरह से फिट कर सकते हैं। फिर वो चिड़चिड़ापन, बच्चों पे एग्रेशन और फिर लड़ाई झगड़े, ड्रामे के लिए आपके पास टाइम है, और लड़ाइयाँ फिर आपको पता ही है। वेरी गुड। तो हम इसके ताल्लुक से मेरे ज़हन में आ रहा है कि डिसिप्लिन एंड हैबिट्स के ऊपर हम नेक्स्ट सेशन में बात की जा सकती है और उन्हें बताया जा सकता। तो सिस्टर रोमना की तरफ से चैलेंज है बहनों के लिए कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। दिस इज पॉसिबल इवन आफ्टर मैरिज। जबरदस्ती जी। सिस्टर साइमा, आपकी तरफ से क्या चैलेंज है देखने वाले व्यूअर्स के लिए, बहनों के लिए? जी मैं यही कहना चाहूंगी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने किसी काम को करने की ठान ली है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हमारे पास मल्टीमीडिया का और ये सारा सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा दौर है, तो आप जो वक्त ड्रामा देखने में लगाते हैं वही इंटरनेट पे वीडियो निकालें तो आप घर में अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जिम जाने के लिए पैसे नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो आप घर पे रह के कर सकते हैं और अपने आप को फिट कर सकते हैं। जबरदस्त, जबरदस्ती। देखें जी, आज हमें मौका मिला जबरदस्त बातें सुनने का सिस्टर रोमना से, सिस्टर साइमा मजीद से, और ताकि अपनी नेशन की बेटियों को हम इनकरेज कर सकें। और ना सिर्फ बेटियों को, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जवानों ने भी सीखी हैं। मेरे दिल में है कि नेक्स्ट जो सेशन है उसके अंदर हम किसी भाई को भी लेकर आए ताकि जवानों से बात की जाए और उनको इनकरेज किया जाए। आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, लाइव टॉक करने के लिए सिस्टर रोमना, सिस्टर साइमा, थैंक यू वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्किंग। और मैं ये पैगाम अपनी तरफ से देना चाहता हूँ आपको और आपके लव पाकिस्तान क्लब को कि मैं और मेरी टीम जो है आपके साथ खड़ी हैं।
जहां जहां हम आपकी जो स्पोर्ट्स है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, सो वी आर अवेलेबल। मैं आई ऑलरेडी हैव बीन डूइंग दिस। मैं पार्टनरशिप करता हूँ ओएम के साथ। लास्ट ईयर में मैंने क्रिकेट पे भी की थी, तो आई एम अवेलेबल। और मेरी टीम भी जो है, हम दिल से ज्यादा नहीं तो जो कुछ में हमारी हैसियत में है, जो हमारी पहुंच में है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सपोर्ट यू गाइस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ जी सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, हमें इजाजत दें, हम माजरत चाहते हैं, हमारे कुछ मिनट ऊपर चले गए हैं। कन्वर्सेशन इतनी जबरदस्त थी, अभी भी बहुत सारी चीजें थी, मेरा दिल कर रहा था कि उस पर बात की जाए, लेकिन मुमकिन है कि हम नेक्स्ट सेशन में इसको जारी रखेंगे। सो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस पेज को लाइक करें और जब वीडियो यूट्यूब पर आपको भेजी जाए लिंक, उसको सब्सक्राइब कर लें नई वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू इन नेक्स्ट live talk show. Okay, Sister Saima, Sister Romna, God bless you. Take care. Thank you very much for your precious time and for this wonderful opportunity. God bless you. My pleasure. God bless you. Thank you very much. Take care. Bye bye.